दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज चलते हैं टेस्ट रैंकिंग का एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 5 अटेम्प्ट करने। देखते हैं कितना नंबर आता है। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट नाउ। यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। स्टार्ट टेस्ट। पहले तो रीजनिंग करना है अपने को। ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री घूमेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। 3 आंसर। अच्छा, किसको आपस में बदलने की आवश्यकता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भागा और प्लस को छेड़छाड़ करे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं हो सकता है। 180 आ जाएगा माइनस में, नहीं। गुना और माइनस को, गुना और माइनस को करें तो ये हो सकता है 20 भागा 6 गुना 30। 30 प्लस 4 माइनस 24। ठीक है, तो ये 5 हो गया। तो 20 बच्चे 100, 104 माइनस है 24 बराबर है 80। बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी आंसर। एल 12 दो 14, 1 दो 3, 19। 2 घटा दिया, ये 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया, बीच में 2 घटा रहा है, बाकी सब में 2 बढ़ा रहा है। 16 या 2 18, 15 या 2 17। ठीक है, 18 में से 2 गया 16, 16 ठीक है। 21 या 2 23, ठीक है। 19 या 2 21, बी आंसर। 7 या 3 10, 7 1 8, टी यू सी डी एन एच कैसे, डी आंसर। 35 64, 29। 5 या 3 8, 8 का स्क्वायर 9 व 2 11, 11 का स्क्वायर 121। 2 है 12, 2 का 12 हो रहा है। 6 गुना स्क्वायर करके 3 गुना, स्क्वायर करके 3 गुना, ठीक है। स्क्वायर करके 2 गुना, स्क्वायर करके 3 गुना। स्क्वायर 36 का, 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 108। तो ये स्क्वायर करके 2 गुना क्यों, स्क्वायर करके 3 गुना होना चाहिए ना। 6 और 7 13 तिया 39। 3 है तो 5 तिया 15, ठीक है। 14 और 19 तो ये ज्यादा हो जाएगा। 11 3 14 तिया 42 होना चाहिए। 20 और 11 21 तिया 63 होना चाहिए। 12 8 20 तिया 60, डी आंसर। 6 के विपरीत कौन सा आएगा। 6 4 5 2 आ जाएगा। 1 2 3, एक एक छोड़ करके बढ़ रहा है आगे। तो आपके बारे ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला किसमें है, बी में है, बी आंसर। ए बी, अच्छा ए बी, डबल ए बी सी, ए बी सी के बाद डी भी है। इसमें ऐसे मैनुअली रख के देख लेते हैं कौन सा आएगा। ए बी सी अगर कर देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, नहीं बाद में करेंगे इसको। देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लिख के करना पड़ेगा। 16 4 और 2, ठीक है। 16 चौका 64 भागा 2, 25। नहीं, ये 50 कैसे होगा। 25 दूना 16 दूना, ठीक है।
तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 और फिर इसका दोगुना कर रहा है। तो 8 के 64, 64 के 128 है, तो ठीक है 8 के 64, 8 के 64, ठीक है बी आंसर। कौन सा आकृति पूरा करेगा? अच्छा, ये इधर तो कटा हुआ और रहना चाहिए। बी और डी तो पहले कट गया। नहीं, डी कैसे कट गया यार? बी कट गया और ये सी कट गया। हमको रखना है कितना? इतना ही तक। ये नीचे नहीं है ना, एक ही लाइन है। तो बचेगा कौन? डी बचेगा। डी आंसर। पेरियोडिकली शब्द में कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो ये पी के बाद क्यू आर एक हो गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं, ई एफ, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं, आर एस टी नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं, आई जे के एल नहीं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं, ओ पी क्यू आर एस नहीं, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं, डी ई एफ जी एच आई नहीं, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे नहीं, आई जे के एल एम एन ओ नहीं, आई जे के एल एम एन नहीं, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे नहीं, सी के बाद डी ई एफ जी नहीं, ए के बाद बी सी डी एक और मिला, डी ई एफ जी एच आई नहीं, ए के बाद बी सी डी नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं, एल एम एन नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं, और एल के बाद एम नहीं, वाई जेड ए बी सी एक और मिला, सी डी ई एफ जी एच आई जे तीन है, सी आंसर। बहुत टाइम लग गया इसमें। फिर क्या बोल रहा है? विवाहित जोड़े कौन सा है? तो इसे तो पहले बनाना है। भाग का अर्थ क्या है? पत्नी है। ए बी की पत्नी है, ठीक है। गुना पी क्यू का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। सी सी किसका पिता है? डी का पिता है, ठीक है। प्लस पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। डी ई का पुत्र है, तो ये माइनस होगा। भाग पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है। गुना का अर्थ क्या है? ये पी क्यू का पिता है, बी सी का पिता है, सी डी का पिता है, ठीक है। डी के बाद प्लस है, प्लस का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, मतलब डी ई का पुत्र है, तो ये तो इसकी माता होगा। और भाग का अर्थ क्या है? पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, मतलब ई जी की पत्नी है। ये कैसे हो सकता है यार? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये भी तो है एफ और जी। ई भाग का अर्थ क्या है? पी क्यू की पत्नी है, तो ई एफ की पत्नी है, ठीक है। भाग का अर्थ परसेंट है ना? गलत है यार, कहीं तो गलत कर रहा था। परसेंट है, ई एफ की माता है। ई किसकी माता है? एफ की माता है,
तो एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है, तो एफ जी की पत्नी है। तो विवाहित जोड़ा कौन कौन सा है, एफ जी है, ए बी है, सी ई तीनों है, 1 2 3 सभी है, डी आंसर। 20 2 22 24, 24 24 देखिए, डी आंसर। कितने रोग में स्वाइन फ्लू और मलेरिया दोनों है लेकिन अस्थमा नहीं है। कितने रोगियों में स्वाइन फ्लू और आयत, स्वाइन फ्लू और मलेरिया, समलम चतुर्भुज मलेरिया दोनों है लेकिन अस्थमा नहीं है, साथ है, सी आंसर। तीर को 44 लिखा जाता है, पेन को 36। 16 1 17, 17 4 21, 10 31 5 36। ठीक है, जोड़ के ला रहा है। 18 6 34, 10 44। ठीक है, 23 1 24, 8 32, 10 42, 5 47, ये आंसर। इसमें तो बदलना है, क्या करना है, 12 प्लस के जगह क्या रखना है, प्लस गुना को, माइनस जोड़ को भाग, गुना भाग को, तो प्लस गुना को 8, माइनस जोड़ को 44, गुना भागा को, फिर प्लस किसको, गुना को, और भाग घटाव को। तो इसका मान क्या होगा, ये तो 4 हो जाएगा, 12 × 96 और 4 ये 100 हो जाएगा। नहीं 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 है, 12 × 96 और प्लस ये 8 माइनस है 5, तो ये तो 3 हो जाएगा, 96 या 3 99, सी आंसर। अब क्या बोला, दो के विपरीत, 2 के विपरीत 6 6, 6 नीचे 8 ऊपर, तो 12 हो जाएगा। 8 है, 8 है, 8 के आगे 2, 8 के आगे 12, सही है, ये आंसर। ए का ये सही है, ओ का वो सही है। अच्छा, बॉयल को सेम रख रहा है और कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ रहा है, नहीं 5 जोड़ रहा है, कॉन्सोनेंट में 5 जोड़ रहा है, तो कॉन्सोनेंट डी है, डी में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, तो 26 और 3 29, सी आंसर। आई ठीक है, 20 और 5 25, ठीक है, सी आंसर। 11 4 15 4 19 4 23, 23 4 27, 27 1 का 4 5 आएगा, 5 का एक ही है, बी आंसर। कितने त्रिभुज है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24, 24 तक तो आ रहा है, इससे ज्यादा है भी नहीं। 16 दूना 32 है, 2 34, 34 दूना 68 है, 2 70, 70 दूना 140 है, 2 142, 142 का कितना 28 है, 4 44 है, 2 46, 284 में 2 जोड़िएगा तो 286, ये आंसर। किसमें सन्निहित है, इसी में तो लग रहा है, बाकी किसी में नहीं है, ऐसे 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 और यहाँ से, बी आंसर। अभी क्या बोल रहा है, ऐसे लोगों को ज्ञात कीजिए जो या तो केवल रचनात्मक है और मूर्ख है, या केवल मूर्ख और बुद्धिमान और मूर्ख है, या तो केवल रचनात्मक और मूर्ख है, रचनात्मक और मूर्ख। विरीत मूर्ख को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, विरीत उन लोगों का जो सुस्त है, नहीं, आयत उन लोगों का जो बुद्धिमान है। तो विरीत और आयत, विरीत और आयत एक हो जाएगा, जो या तो केवल रचनात्मक और मूर्ख है या बुद्धिमान और मूर्ख है। तो विरीत तो मूर्ख और आयत बुद्धिमान, तो एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिकोण
जो रचनात्मक है। त्रिकोण, त्रिकोण और वृत्त मूर्ख है। त्रिकोण यू होगा, वाई होगा, नहीं नहीं वाई होगा, एक्स और वाई, ये तो आय वर्ग में भी आ जा रहा है ना, इसको नहीं लेना, दोनों ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई। सी आंसर। अभी चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। 11 जून 2025 को शिल्पा हेल्थ के सिप्लाडाइन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर, नहीं पता। आरबीआई ने हालिया घोषणा के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं, ये भी नहीं पता। हाल ही में भारत ने पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व शांति केंद्र, ये भी नहीं पता। भारतीय संसद के संदर्भ में लेम डक सत्र के का अर्थ क्या है? आम चुनाव के बाद पहला सत्र, मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र, जिसके विघटन से उसके विघटन से ठीक पहले आपातकाल के दौरान बनाया बुलाया गया सत्र, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भी होना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन, साधारण विधेयक, दोनों हो सकता है, धन विधेयक नहीं हो सकता। कौन सा 73वें संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय संरचना, सभी पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और 5 साल में नियमित चुनाव, राजवित्त आयोग, राजवित्त आयोग तो है। त्रिस्तरीय संरचना अनिवार्य नहीं है, कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है। हमारे सौरमंडल का दूसरा बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? टाइटन शनि का है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपनी छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण पानी पर तैर सकती है? बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, झामा, स्लेट। ऑब्सीडियन तैर सकती है, झामा नहीं, या झामा, स्लेट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन। देखते हैं। माउंट एवरेस्ट 8848, एक का ये तो सही है, एक ही हो जाएगा, सी आंसर। क्लोरोसिस अर्थात पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना किस आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, नहीं पता। कौन सा श्वसन विकार ब्रोंकियल नलियों की सूजन और अत्यधिक बलगम उत्पादन की विशेषता है? निमोनिया है। यदि किसी चश्मे की लेंस की क्षमता +2 डाईऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? +2 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर 1/f होता है, 1/f मतलब 1/2, 1/2 ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना है? 50 आएगा, 50 सेंटीमीटर, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ विस्फोट प्रक्रिया करती है? पोटेशियम करती है। 1984 के सिख दंगे, जिन्हें सिख विरोधी दंगे के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय नेता की हत्या के बाद हुए थे? इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से कौन सा ऐसा पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने की थी? कोलकाता अधिवेशन 1917, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजारों को विनियमित करने का एक प्रणाली शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी, सी आंसर। किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को अस्थविरवादियों अस्थविरवादियों और महासंघिकों में विभाजित किया गया? स्थविरवादिन्स एंड महासंघिकास। बौद्ध धर्म को स्थविरवादी। चौथा में तो वह हीन यान महायान, ये क्या है? शायद चौथा का तो नाम तो नहीं है, अलग अलग देखते हैं। जब सरकार उत्पादन इकाइयों को अपने उत्पादन कम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है? सब्सिडी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच कौन सा अंतर है? कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय।
राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा नहीं। कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, राजस्व घाटा। निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? दिवाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हालदा त्योहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हालदा, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी। हालदा त्योहार बौद्धों द्वारा या हिंदू द्वारा? बौद्ध द्वारा होना चाहिए। बुद्धादित्य मुखर्जी सरोद बजाते थे। विलायत खान, मुश्ताक अली खान। सरोद या सितार? सितार, सितार, सितार बजाते थे। ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? धिमसा किया जाता है। बिहू असम का, गरबा गुजरात का, ज्वारा मध्य प्रदेश का, धिमसा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? थॉमस तो नहीं है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का, आगा का हॉकी का है। नहीं भाई, अभी तो इंग्लिश है, मैथ है। द ओल्ड मैन वॉक्ड विद ए लिथार्जिक पीस, मतलब बहुत स्लो। इसका एंटोनिम एनर्जेटिक हो जाएगा। शी इज नोन फॉर हर जेनेरोसिटी, मतलब उदारता के लिए। काइंडनेस, चैरिटी, मीननेस हो जाएगा इसका उल्टा। स्पिल द बीन्स, मतलब सीक्रेट रिवील करना, रिवील ए सीक्रेट। हिट द सैक, सोने जाना, गो टू बेड। आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन द रेन। आई डोंट लाइक तो सही है। नहीं, आई नहीं है, ही ना है। ही डज नॉट लाइक होगा ना। ही डज नॉट लाइक गोइंग आउट इन द रेन। ईच ऑफ द बॉयज वेयर गिवन ए प्राइज, वाज गिवन ना, सिंगुलर। शी हैज वेंट टू द मार्केट ऑलरेडी। शी हैज गो वेंट गॉन होगा ना, शी हैज गॉन। रिलुक्टांट, अनिच्छुक, इसका अनविलिंग हो जाएगा। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, छोटा। शॉर्ट, इंडलेस, डिटेल्ड, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट हो जाएगा इसका। एम्पल मतलब पर्याप्त। सिनोनिम्स, प्लेंटी, इनसफिशिएंट, स्मॉल, इम्पेटी, प्लेंटी हो जाएगा पर्याप्त। Select the sentence which has a spelling error. The manager appreciated, appreciated, appreciated her dedication and hard work. He gave CEI receipt, ये तो नहीं होगा। He enjoyed a fuel peaceful, scenery of the hills, ये हो सकता है। The teacher explained concept, EXPLA explained the concept with great clarity, CLARIT clarity। स्पेलिंग एरर किसमें है? इसी में तो है, रिसिप्ट वाला में। बाकी सब सही है। स्पेलिंग एरर, द रिजल्ट वेयर एक्यूरेट एंड डिपेंडेबल, सही है। ही इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE होना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग। Layer presented a strong argument, argument, सही है। और a beautiful necklace in the party, INTELLIGENCE, intelligence होना चाहिए। बी आंसर। They had completed the project before the deadline. The project had been completed. C answer. The report has been submitted by the intern. The intern has been submitted. Has been है ना, तो has होगा ना। The intern has submitted the report. He don't believe. He does not believe. I was watching a movie when the doorbell rings. I was rings की rung, and my dog started barking loudly. C होगा, rings नहीं। ये तो प्रेजेंट में नहीं, सब पास्ट में, तो पास्ट में चलना चाहिए ना। If she
studied harder, she would have passed the exam. The would have plus V3 है ना, तो यहाँ had plus V3 आएगा. If she had studied harder. The teacher praised her for her efforts. She worked very hard for the science project. Her model was appreciated by the judge as well. She won the first prize in the competition. ठीक है, पहले तो बी आएगा. She worked very hard for the science project. The teacher praised her for her efforts. ठीक है, उसके बाद her model was appreciated by the judge as well. सही है. He won the first prize in the competition. ये आंसर. A person who believes in the absence of all government and laws, anarchist हो जाएगा, अराजकतावादी. One who studies the origin and history of word, etymologist. 2022 is us entering a third year of the pandemic, and the harm did to children is and the harm does to या done to children is increasingly evident. A record rise in child poverty, setbacks to progress on regular vaccination, setbacks to progress on regular routine similar different vaccination, disruption to education for entire generation, that harm that harm that harm had emerged has emerged have emerged was emerged. that harm तो है वाला तो ऐसे कट जाएगा. ठीक है, as an unintended side effect of the world's efforts to manage the crisis, COVID has been. तो यहाँ has emerge आना चाहिए ना, has been आ रहा है ना, प्रेजेंट में चल रहा है. तो क्या हो जाएगा, that harm has emerged as an unintended side effect of the world's effort to manage the crisis. COVID has been a uniquely disequalizing crisis. Lopsided vaccines aside, lopsided keeps to vaccine asides, learning losses have been greatest among poorest children, and job losses have been disproportionately borne by women and youth. What next for the world's children in the year ahead? As in the past 2 years, prospect for children will continue to hinge almost on the pandemic and how it is managed. Must on the As in the past 2 years, prospects for children will continue to hinge most on the pandemic and how it is managed. For most minor almost नहीं, must होना चाहिए. क्लोज टेस्ट तो बहुत हार्ड है यार. फिर से देख लेते हैं. 2022 से इंटरिंग ए थर्ड ईयर ऑफ द पेंडेमिक एंड द हार्म seems us entering a third year of the pandemic and the harm done to children. Harm seems to children is increasingly evident. Done to children is increasingly evident. A record rise in child poverty, setbacks to progress on regular routine different vaccinations, setbacks to progress on irregular vaccination, irregular routine similar
रूटीन वैक्सीनेशन। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस, मतलब उस पर बाधा डाल रहा है प्रोग्रेस ऑन रेगुलर रूटीन वैक्सीनेशन। चार क्या है, लोपसाइडेड लोपसाइडेड वैक्सीन एसाइड्स, लोपसाइडेड एसेस टू वैक्सीन एसाइड्स, लोपसाइडेड चिप्स टू वैक्सीन एसाइड्स। ये नहीं पता, पहले मैथ कर लेते हैं फिर देखेंगे अगर टाइम मिला तो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके किराए मूल्य से 25% अधिक है, 14.4% की छूट दी जाए तो लाभ क्या है। अंकित मूल्य किराए मूल्य से 125% अधिक है, तो 25% अधिक है तो मतलब एमपी कितना हो जाएगा 125। 125 में फिर क्या करेंगे, 14.4 का छूट देना पड़ रहा है। तो 20 चौका 25 बचे, ये 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4×3=12 और 4×6=24, 2 हो गया, तो ये कितना आएगा 6×5=30, 5×3=15, 3=18, 18 रुपया आएगा। 25 में से 18 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, तो 7 आएगा ना। 25 में से 18 घटाइए तो 107, 100 था कॉस्ट प्राइस, तो 107 पे बेच रहा है तो 7% का लाभ होगा। त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई बीसी के समानांतर है। यहाँ बना लेते हैं ए बी सी, एक्स वाई बीसी के समानांतर है, जहाँ जो भुजाओं एक्स और वाई पर काटता है। ए बी कितना है, ए बी है 5.4, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी सी कितना है 7.2, ठीक है। बी एक्स कितना है 3 है, तो 2.4 हो जाएगा। तो एक्स वाई का लंबाई कितना है, ये 2.4 है छोटा वाला, ये पूरा वाला कितना है 5.4, छोटा वाला एक्स हो जाएगा, बड़ा वाला 7.2 आएगा। इससे इससे घटा दीजिए 9, 18 3, 18 चौका, ठीक है, तो ये 0.8 आएगा। तो एक्स का वैल्यू 8×4=32, 3.2, सी आंसर। स्कूल के खेल दिवस के दौरान कक्षा 7 के 3 छात्रों ने एक दौड़ में भाग लिया। 1 किलोमीटर दौड़ में ए 100 मीटर से दौड़ जीत जाता है और 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने अंतर से हराएगा। अच्छा मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ये 100 मीटर से दौड़ जीत जाता है और 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, ठीक है। तो ये सी को कितना से हराएगा, 3 छात्र ले रहा है, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ में, हाँ 1 किलोमीटर की दौड़ में, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 से हरा रहा है। यहाँ है बी चल रहा है तो पूरा यहाँ तक 300 चल रहा है और सी चल रहा है तो यहाँ तक पहुंच रहा है कितना 50, कम रह जा रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में, अच्छा ये 3 है, ठीक है। लेकिन ये बी का रिलेशन दिया रहेगा तुम ना, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 100 मीटर से दौड़ जीतता है और 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा उलझाऊ लग रहा है। समीकरण 4x + 6y = 9 दर्शाए गए रेखा का ढलान क्या है। y बराबर mx प्लस c होता है, तो y बराबर हो जाएगा -4x + 9, 6 इधर भी जाएगा 6 इधर भी जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा -4/6 मतलब -2/3, -2/3 का बी आंसर। इतना के गुणनफल में दशमलव बिंदु के कितने
बिंदु के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। अच्छा, तो इसमें तो करना है 1, 0, 3, 0, 4, 325 से गुना करना है। 5 का 20, 5 × 15, 5, ठीक है। 4 × 8, 0, 3 × 6, 0, 2, ठीक है। 4 × 3 = 12, 3 × 9, 0 और 3, ये कितना हो गया, 0, 8 × 2 10, 5 × 2 7, 1 8, 6 × 2 8, 9 5 14, 2 1 3 और ये 3, ये 4 और 3 7 गो होगा। 7 गो अंक के बाद 0 होगा, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 0 पॉइंट इतना आएगा। तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 2 4 1 5 गो होगा। सी आंसर। एक बिंदु टी से बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा टीपी ओ केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई है। टी से एक छेदक रेखा टी क्यू आर खींची गई है, जो बिंदु पी क्यू और आर को मिलाकर त्रिभुज पी क्यू आर को वृत्त में अंकित किया गया है। रेखाएं ओ क्यू और ओ आर खींचे गए हैं। तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बोले, टी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। टी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो पी पर स्पर्श कर रहा है। बिंदु टी से बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा टीपी खींचा गया है, ठीक है। टी से एक छेदक रेखा, यहाँ से एक छेदक रेखा आ रहा है, मान लीजिए टी यहाँ है, यहाँ नहीं होकर छेदक रेखा है टी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू आर को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ से मिलाया गया, इसको मिलाया जा रहा है, ठीक है। पी क्यू आर को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जा रहा है जो वृत्त में अंकित है। ओ क्यू, यहाँ से करते हैं ओ क्यू और ओ आर खींचा गया है, ओ क्यू और ओ आर खींचा गया है, ठीक है। पी टी क्यू ये कितना है, 27 है, ठीक है। टी पी क्यू 55, टी पी क्यू ये कितना हो जाएगा 55। तो ये पूछ रहा है आर ओ क्यू ये कितना, ये अच्छा ये ठीक है। तो ये जितना कोण बनाएगा ना, वही ये पूरा कोण बनाएगा, तो ये भी 55 हो जाएगा। ये 55 है, पूरा कोण कितना आएगा, 7 5 12 के 2 5 2 7 1 8, ये पूरा 180 होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये दोनों का 180 माइनस 5 2 7 8 5 13, तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, नहीं 43 हो जाएगा। 4 3 7, 13 4 17 43, तो ये है 43। तो ये इसका डबल होता है ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। 43 दूना 86 का है, ये आंसर। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय मां की आयु 25 वर्ष थी। मां की वर्तमान आयु बताइए। लीला के जन्म के समय मां की वर्तमान आयु 25 वर्ष थी। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है। माँ की वर्तमान आयु अगर हम 40 करते हैं, ये 40 करते हैं तो 5 आना, ये 15 हो जाएगा। तो आज से 25 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले 15 था, सही है। 15 वर्ष पहले 25 था, सही है। 40 आंसर, हिट एंड ट्रायल से। ए और बी एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2 चक्कर प्रति घंटा और 3 चक्कर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं तो 9:30 बजे तक एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे। ये 2 चक्कर लगा रहा है प्रति घंटा में, ये 3 चक्कर लगा रहा है प्रति घंटा, ठीक है।
दोनों एक ही बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में चल रहा है ना, विपरीत दिशा में चल रहा है। ये इधर 2 चक्कर लगा रहा है, ये इधर 3 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 2 चक्कर लगा ले, 1 घंटे में 3 चक्कर लगा ले। देखते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतना और इतना है। ब्याज की दर क्या है पहले और दूसरे? इसी पर तो जो ब्याज मिला होगा ना, इतना आया होगा 1350। तो ये मूलधन है, ठीक है। और ये दोनों का अंतर कितना है? ये आर है बटा 100, 1 साल का ही निकालना है। तो ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 108। तो ये कट गया, ये फिर कटेगा, 5 से कटेगा, ये 2 हो गया, 5 से कटेंगे, 5 दूना 10, 27। तो 9 से कटेगा, 9 तीर का 27। आई 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये 4 हो जाएगा। तो 4 दूना 8%। बी आंसर। एक पार्किंग स्थल में दो प्रकार के वाहन, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या 200 है। जब सभी वाहनों की पहियों को गिना जाता है तो कुल संख्या 580 होती है। पार्किंग स्थल में 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, 2 इंटू हेड वाहनों की कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 200 माइनस ये कितना, 4 पहिया करेंगे तो 2 गुना ही करेंगे, 580। इसको मोड़ लगा देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये तो 400 हो गया। 580 में से 400 घटेगा तो कितना, 180 या बटा 2 बराबर है 90। आंसर बी आंसर। एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि 42 किलोग्राम औसत वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 55 किलोग्राम औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह का औसत वजन 1.25 से बढ़ जाता है। समूह में शुरू में बच्चों की संख्या क्या थी? एन 45 एन थी, ठीक है। प्लस छोड़ देते हैं तो ये माइनस होगा ना, 420। और 2 समूह शामिल कर लिया जाता है, 110 शामिल कर लिया जाते हैं, तो कितना है? एन था और 10 छोड़ दिया, 2 माइनस 8 बराबर है कितना हो गया? 45 एक 46.25। तो इसको हटा देंगे, इसको n-8 करेंगे इधर जाके, तो ये तो 46 - 2 5, तो 1.25 n तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, ये इधर क्या आएगा? 0 हो गया और 1 हो गया, ये 3 हो गया माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा। 25 सठे 200, 8 छक 48 है 50, 8 पचे 40 है 5 45, इतना आएगा बराबर वो 1.25 एन। तो ये कट जाएगा, 0 0 4 1, 140 बराबर 125 एन बटा 100। तो ये 25 चौका 25 बचे, तो ये 14 है, तो ये 28 आएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 28 चौका, नहीं 5 दूना 10, 8 पचे 40, 28 तो सही आ रहा है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है यार? 104, 8 पचे 40, 15 10 4 4, 10 4 14। तो एन बराबर 8 चौका 32, 4 दूना 8 है, 8 3 11, इतना तो नहीं आएगा। 42 किलो औसत वाले 10 में छोड़ देते हैं, ठीक है। 55 किलो औसत में 2 समूह में शामिल हो जाते हैं, तो ये ठीक है। 10 छोड़ा और 2 शामिल हुए, मतलब 8 छोड़ दिया टोटल, ठीक है। इधर हो गया, और 46 1.25 तो आएगा ही आएगा। 25 सठे 208 पे 40, आदू 8 छक 48 है 2 50, 8 चौका 32,
8 चौका 32 और 5 37 आएगा ना। यहाँ गड़बड़ कर रहा है ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया था मैंने, ये इतना नहीं होगा। 25 अठे 200, 8 पचे 8 छक 48 दो 50, 8 चौका 32 और 5 37। इसमें से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 बराबर ये कितना, 5/4 एन, तो हो जाएगा 12। तो एन बराबर कितना आएगा, 12 चौका 48 आंसर। स्टार्टिंग में 48 थे, ये आंसर। तो क्या बोला, एक आदमी चीनी की खपत इतना परसेंट बढ़ा देता है क्योंकि चीनी की कीमत 3% कमी हो जाती है। पी का मान ज्ञात करें। कितना बढ़ा दे रहा है, 44.44। चार तो कर लेते हैं कॉमन, तो ये कितना आएगा, 11.11। इसका वैल्यू कितना होता है भाई, 11 प्लस 10 बटा अगर 9 करते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। ये हो जाएगा 9 चौका 36, 136/9 गुने या 100, कितना होगा ये, 44.44% का, यह ना 44 प्लस 4/9, ठीक है। 9 चौका 36 और 4 40 के 0, 9 चौका 36 और 2 38/9 गुने 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 19 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 19/45। नहीं यार, इसका तो 144.44 हो रहा है, और इसमें घटाना कितना है, कम कितना करना है, 44.44 गुने 100, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। ते पूरा पूरा 13, 14 तिया 42, ठीक है। ये तो जाएगा जाएगा, 3 वाला तो रहेगा ही रहेगा। तो 4 4 4 4 1 2 हो गया। अगर 4 4 4 4 4 करते हैं, 3 से जाता है, तो ये कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 4 तिया 12 एक 13, 4 तिया 12 एक 13, 14 तिया 42 है 43 हो जाएगा। तो यहाँ 8 होगा और ये कितना आएगा, 6 आएगा, और ये 0 1 1 आएगा। तो यहाँ 14, एक तो पूरा जाएगा नहीं, 14 दूना 28, यहाँ 0 तो आना ही आना है। तो 30.10 होना चाहिए, सी आंसर। एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल और एक कैन वाई में 532 लीटर डीजल है। उन्हें बराबरी आकार के बोतल में भरा जाना है ताकि पूरा पेट्रोल डीजल बंद हो जाए। दोनों का पहले एचसीएफ लेते हैं, 399 और 532। एक से करते हैं 399, तो ये 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, और एक हो जाएगा। और एक कितना, 3 9 9, ये 3 से नहीं कट जाएगा। तो ये एच सी एफ कितना आया, एच सी एफ आया 133। 133 को 399 में भाग करेंगे तो इसका तो 3 बोतल आएगा, इसमें 4 बोतल आ जाएगा। 13 चौका 52, 4 और 3 7 बोतल आना चाहिए। लीटर के समय बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। कितने अलग अलग आकार की बोतलें संभव है। 4 तिया 12, 13 चौका 52, उन्हें बराबर आकार के बोतलों में भरा जाना है ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो जाए। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, ठीक है। कितने अलग अलग आकार की बोतलें संभव है, तो एसीएफ ठीक है। 9 3 12, 9 3 12 1 13, 3 1 4 5,
ठीक है, ये 3 से तो पूरा जाएगा ही जाएगा। तो ये तो 3 आ गया, 4 आ गया। 4 और 3 7 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में है नहीं। देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया है। हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल। दो टाइप का ही होगा। फिर भी देखते हैं, इसको बाद में करेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य न हो। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है 5, जो 5 से निश्चित रूप से बड़ी है। जितना से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 5 से बड़ी है मतलब 7 लेते, 7 7 49, और ये 19 कितना हो जाएगा, 9 9 18 68 हो जाएगा। 12 25 60, तो 8 आना चाहिए। इतना है तो इसका तो ये 729 हो जाता है कितना, 27 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसका, 27 का हो जाता है ना। 27 का हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। अच्छा, फिर में एक्स प्लस 1/x करेंगे तो ये 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो x³ -1/x³ तो ये तो आ गया। तो x -1/x निकालना पड़ेगा। तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर -4। अच्छा, 25, और ये कितना है, 25 और 16। 25 में से 16 गया 9, तो ये हो जाएगा 3। 3 है तो इसका k³ 25 माइनस ये 16 बराबर आएगा 9। 9 का रूट लेंगे तो ये 3 ही आएगा ना। एक्स -1/x बराबर है 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, k³ माइनस एक्स के पावर क्यू -1/x के पावर क्यूब बराबर क्या हो जाता है, k³ प्लस 3k। तो k³ 3 तिहाई 9, 9 3 का 27, 27 प्लस 3 तिहाई 9। आ नहीं रहा यार, ये तो 5 तो है, ठीक है। 5 के स्क्वायर माइनस है तो 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। 25 में से, अरे यार ये 4 का स्क्वायर थोड़ी ना करना है, ये तो गड़बड़ कर दे रहा हूँ ना। 25 में से 4 गया, रूट अंडर 21 आएगा। तो ये भी तो पूरा पूरा कटने से रहा, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा यार। क्या झमेला वाला मैथ दे दिया है। नागपुर की एक वयस्क आबादी में 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। वयस्कों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है। वयस्क आबादी में से 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। वयस्कों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है। मान ले कोई भी पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी नहीं कर रहा है, तो ये तो 25% महिला, ये मैन का 45%, वुमैन का 25% के बराबर। मैन बाई वुमैन ये जाएगा इधर तो 45 हो जाएगा। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 9, ठीक है। तो मान लिया जाएगा 500 है या 900 है महिला, ठीक है। तो इसका 45%, मैन का 45% तो विवाहित है, विवाहित है। वयस्कों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है, तो 45 5 25, 500 का 20 है तो 22, ठीक है। इतना हो गया। और इसका 25% लेना है, ये 25% इसका कितना हो जाएगा, 9 25 से 225 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 400, 450 आएगा। 450 टोटल कितना, 2400 का गुने 100, ये पूरा कर जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 250
25 आएगा। 7 तीर का 21, बचा 1 5, 7 दूना 14, 32, 32.14। सी आंसर। यदि हम एक धनात्मक संख्यात्मक हम यदि हम एक धनात्मक दो अंकीय संख्या के दहाई अंक के वर्ग को उस संख्या के अंकों के गुणनफल में जोड़ते हैं तो 52 प्राप्त होता है। यदि हम इकाई स्थान के अंक के वर्ग को उसी अंकों के गुणनफल में जोड़ते हैं तो 117 प्राप्त होता है। दो अंकीय संख्या क्या है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? दहाई अंक के वर्ग मतलब है 16 प्लस उस संख्या के अंकों के गुणनफल 9 चौका 36 में जोड़ रहा है तो ये 52 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इकाई अंक के वर्ग 9 9 81 प्लस अंकों के गुणनफल 36, ये हो रहा है। पहला सेटिस्फाई कर रहा है। ये आंसर। एक आयताकार बॉक्स के किनारे 3 5 8 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बॉक्स का आयतन बताना है। 2 इंटू 15 प्लस से 40 प्लस से 24 एक्स स्क्वायर बराबर है 1442। 5 4 9 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। 2 इंटू 79 एक्स स्क्वायर बराबर 1422। 7 से ये जाएगा क्या? अच्छा, ये 2 से चला जाएगा तो 7 1 1। ठीक है, तो इसमें 9 से करते हैं, 9 सत्ते 63, 8 पूरा 9 से कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो आयतन 8 5 40 दिया 120 एक्स क्यूब, तो 3 तिहाई 9 तीर का 27, 120 गुने 27, 12 सत्ते 84 के 4, लास्ट में 0 4 आएगा। बी आंसर। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाता है, चोर 15 मिनट में पकड़ लेता है। यदि पुलिसकर्मी 45 की गति से चलाता है तो 0.5 मीटर में पकड़ लेता है। चोर को केवल 10 मिनट में पकड़ने के लिए उस ड्राइविंग गति क्या होनी चाहिए? 400 संतरे 1440 रुपए पर सैकड़े की दर से खरीदे गए। ठीक है। 96 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन। 400 इतना प्रति सैकड़ा, 100 का इसमें है 400 100 ते 41 है। ठीक है, 400 इतना रुपए प्रति सैकड़े। नहीं तो ये 400 का कितना हो जाएगा? 14, 100 का ही निकाल लेते हैं। इतना लाभ पर बेचेगा 400 का, इसमें 4 से गुना कर देंगे। 0 4 14 चौका 56, 960 रुपए में बेच रहे हैं। लाभ पर 0 6 4 10, 65 है, 66 हो गया, 66 हो गया। ठीक है, ये कितना का है? 400 का है, 400 का है। 0 0, इसको प्रति दर्जन बेचना है। ये 12 करना है तो 12 का ये 3 हो गया, 6 तीर का 18, 6 तीर का 18 19। डी आंसर। क्या बोला है? cot थीटा cosec थीटा -1। इसका मान क्या होगा? 45 45 रखेंगे तो 2 3 तो टकराएगा ही टकराएगा। इसका तो एक सीधा फॉर्मूला होता है लेकिन याद नहीं है हमको। देखते हैं, बाद में करेंगे। एक शहर का औसत तापमान 28 है। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार को इतना है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार को इतना है, तो गुरुवार के लिए 10 क्या है? 7, 8 7 56, 7 दूना 14, 14 5 19। ठीक है, सोम मंगल बुध गुरु को लिए 1 2 3 4, 4 है 5 का 20, 7 का 28, 2 30, 4 दूना 8, 3 11 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, इसका भी 9 चौका 36, 4 दूना 8, 3 11, ये कितना होगा? 6 22, 1 9 6 0 3
30 होगा, ये आंसर। 5 और भी एक साथ काम करो तो 10 घंटे में भर सकते हैं। 4 घंटे तक एक साथ काम कर भी काम करना बंद कर दिया। ये टैंक को तब तक भरना जारी रखता है जब तक कि भर नहीं गया। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। ये को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये को अकेले खाली टैंक को भरने में कितना लगेगा? 10 घंटे है, 4 घंटे तक काम किया। 4 घंटे तक ये 10 वाला काम किया, ठीक है। और ये कुल 13 घंटे तक काम किया, तो 4 घंटा तो ये हो गया। टैंक को भरना जारी रहेगा जब तक ये नहीं हो। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे, तो ये 9 घंटा में एक्स भर देगा, ये पूरा भर जाएगा। तो 2 बटा ये 5, तो इधर जाएगा 3/5, ये 3 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू ये 15 आएगा। 15 घंटे में पूरे टंकी को भर देगा ए। सी आंसर। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके कोण इतना के अनुपात में है और परित्रिज्या 12 है। परित्रिज्या 12 है। परित्रिज्या का मतलब P प्लस बी या माइनस h/2, तो ये 24 हो जाएगा। दोनों का करेंगे तो नहीं, ऐसे तो आ नहीं रहा है। कोण इतना के अनुपात में, भुजा भी उतने के अनुपात में होगा। 2, 12, 6 में 6, 6 चौका 24, रूट 3 नहीं। ये क्या है यार? 22,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में। देखते हैं, आज तो मैथ बना ही नहीं जाता। देखते हैं कितना नंबर आता है। बट रीजनिंग, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट छोड़ के बाकी सब सही था। जीएस भी सही था। मैथ थोड़ा उलझाऊ था, थोड़ा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। 157, 157, 157। परसेंटाइल 96.91। परसेंटाइल तो काम चलने लायक ठीक है, नंबर भी ठीक ठाक है। थोड़ा और मैथ में बन सकता था, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, गलत क्वेश्चन पिक कर लिया, टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन बना भी नहीं। और देख लेते हैं नीचे, ये क्या 24 बना है, ये गलत हो गया। जीएस में 29.5 आया है। क्वांट में 17 बना है, 17 सही। रीजनिंग में 24 बना है, 24 सही। इंग्लिश, इंग्लिश में 24 बना है, ये गलत हो गया है। इंग्लिश फिर भी ठीक रहा, क्योंकि क्लोज टेस्ट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धन्यवाद दोस्तों, ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।